माहिर माशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो 1.5% की कमी इस वक्त स्टेट बैंक की जानिब से की गई है, ये इतनी ही गुंजाइश थी या फिर गुंजाइश 3-3.5% की थी और अभी मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए स्टेट बैंक ने उसको सेव कर लिया और सिर्फ 150 बेसिस पॉइंट्स कम किए? देखें, एक्चुअली तो इस वक्त जो हालात हैं, और अगर मैं ये कोर इन्फ्लेशन और या अगर मैं मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर देखूं तो हमें लग रहा है कि जी इस साल का जो एवरेज आपका आ रहा है 10 महीनों का या 11 महीनों का, वो 24.38 आ रहा है। तो अभी भी आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में ऑपरेट करेंगे और मेरा ख्याल है मगर आपकी ईज आउट हुई है बिकॉज कि इस साल अभी आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई है, कोई बहुत बड़ी एडजस्टमेंट नहीं आई है। और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, कमोडिटी की प्राइसेस हैं, वो भी काफी हद तक मेरा ख्याल है अब स्टेबल या नीचे की तरफ जा रही हैं। पाम ऑयल को देख लें, ऑयल को देख लें, बाकी जो वीट को देख लें। दूसरी तरफ आपका जो करेंसी है वो स्टेबल खड़ी हुई है, आपकी रेंज बाउंड है 285 से 275 के दरमियान। तो इन हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम है कि चले कुछ कम तो हुआ कि नहीं। और मेरा ख्याल अभी आप देखेंगे ना, अमेरिका में भी यही हाल है कि वो भी सोच रहे हैं कभी करना है कभी नहीं करना। मेरा ख्याल इन हालात में 1.5% का एक अच्छा मेरा ख्याल है नवीद मिली है पाकिस्तानियों को बजट से पहले। मैं ये समझता हूँ कि अभी मजीद गुंजाइश इसमें मौजूद है। आपकी मेरा ख्याल है आर्टिफिशियली आपने इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई रखा हुआ है बिकॉज ऑफ करेंसी पैरिटी की, और 235 का अगर आप डॉलर ले आएंगे तो 9% तक के आपको गुंजाइश। अच्छा, तो अशफाक साहब, ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए उसमें रहते हुए, उनको कन्विंस करने वाली पोजीशन में रहते हुए, तो ये एक बेहतरी कदम कहा जा सकता है कि कम से कम उनको इस 1.5% की कमी के लिए तो मना लिया गया, उनको कन्विंस कर लिया गया, जब ही फिर ये ऐलान हुआ। नहीं देखिए, मैं आपको ये समझता हूँ, अगर ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया है नहीं किया है, और अगर किया है तो भी बड़ा गलत किया है कि अगर हम अपनी माशी पॉलिसी में इतनी इंक्रोचमेंट दे देंगे अगर किसी को, तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर आप एक आउटसोर्स कर दें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए और उन्हीं को दे दें तो वो चलाते रहेंगे, हम तो देखते रहेंगे, वो जो कहेंगे हमें अंगूठा लगा देना है। तो अशफाक साहब, ये बजट से पहले के जो ऐलानात हैं, ये आज IMF ये जो अभी जो कमी 150 बेसिस पॉइंट्स की हुई है शरह सूद में, इससे पहले जो चाइना का दौरा था, कुछ बहुत अहम MOUs पर दस्तखत हुए हैं, तो इकॉनमी के हवाले से जितनी भी खबरें हैं बड़ी पॉजिटिव हैं बजट से पहले, तो बजट में भी हम कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें? मैं नहीं समझता कि देखिए ये शरह सूद ओवरड्यू था जिसको कम होना था, और ये पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्ट किया जा रहा था 1 से 2% के दरमियान। तो चले बेटर लेट देन नेवर, आ गई है। मगर दूसरी जो आप अल्लाह करे चाइना से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो अपने दौरा किया, उसमें बड़ी कामयाबी है हमें और होनी भी चाहिए। मगर अभी MOU है। देखिए, चाइना के हमारे ग्रीवेंसेस CPEC के पहले सेगमेंट में भी काफी रहे, क्योंकि 3-4 साल 2019 से लेके 22 तक बिल्कुल ही इसको डेड कर दिया गया था, और इसके बाद अब आप कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की, और अब आपके पास IMF के साथ भी बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज पेमेंट है आपकी बहुत बड़ी है और अगर हम आपको लोन देंगे भी तो आप तो वहाँ यूटिलाइज कर दोगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं हमारे। देखिए, MOU साइन होना कोई बड़ी मेरा ख्याल हैसियत नहीं रखता। आपने देखा होगा PTI के दौर में भी 100 बिलियन की हम बातें कर रहे थे कि सऊदीया से आ जाएगा, तो 100 मिलियन भी हमें तो नजर नहीं आया था। सही। तो ये MOU पे मैं मेरा ख्याल है ज्यादा रिलायंस प्लेस नहीं करता। हाँ, अगर कोई मटेरियलाइज हो, इन्वेस्टमेंट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट अब आपको FDI लेनी चाहिए ऐसे शोबों में शुरू में तो कि जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस को क्रिएट करेंगे जी, जहाँ से आपकी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जहाँ से आपको एक्सपोर्ट मिले। अगर आप सपोज करें $100 का एक्सपोर्ट करते हैं और उनको रीपेमेंट करने के लिए या डिविडेंड पे करने के लिए हमें $50 भी देने पड़े, तो $50 की फिर भी सेविंग है हमारे नेट किटी में। हम ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए जो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो और यहाँ रुपये में हम सेल कर रहे हो और डॉलर में रीपे कर रहे हो, तो फिर हमारी मईशत पे ये बोझ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।